हेलो दोस्तों, आज हम आए एक नई कहानी में। आज की हमारी कहानी है, क्या भक्त का अपमान भगवान का अपमान होता है? तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। बरसाना में एक गुजरी रहती थी जिसका नाम कमला था। लेकिन कमला थोड़ी सी बावरी थी। उसकी सभी सखी सहेलियां हर रोज अपने मटकी में दूध, दही, शहद, मक्खन भरकर गली गली बेचने जाती थी। आइए इस बावरी के किस्से का आनंद लेते हैं। बावरी भी अपने सखियों की नकल करते हुए एक मटकी की जो खाली होती है उस पर ढक्कन लगाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ती है और गांव की गली गली जाकर बोलती, शहद ले लो शहद। गांव के सब लोगों को पता होता है कि इसकी मटकी में कुछ नहीं है। गांव के सब बच्चे उस बावरी को बहुत चिढ़ाते हैं। कोई उसकी चुनरी खींचता है, कोई उसका घाघरा खींचता है, लेकिन वह समझती है कि यह सब लोग मुझसे कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वह अपने मुंह में चुनरी को रखकर गर्दन इधर उधर घुमाकर हंसती हुई आगे निकल जाती है। जब सब सखियां गली गली जाकर दही मक्खन बेच लेती हैं, तो बाकी बचा हुआ दही मक्खन और छाछ बरसाने की सीढ़ियों में जाकर बैठ जाती हैं और वहां जाकर आने जाने वालों को सब बेच देती हैं। बावरी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है और वहाँ जाकर ऐसे बैठ जाती है कि वह शहद ही बेच रही है। जब कोई उससे शहद मांगता तो जब वह देखते हैं तो इसके पास तो कुछ नहीं है, तो वे आगे निकल जाते हैं, लेकिन वह तब तक भी खुश रहती है। जब सब सखियां सारा दूध दही बेचकर घर वापस चली जाती हैं तो यह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। लेकिन जाने से पहले वह किशोरी जी के चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलती। उसका रोज का यही नियम था। ऐसी भोली भाली और जिसके मन में कोई पाप नहीं है, ऐसे भक्त तो किशोरी जी को बहुत प्रिय हैं। किशोरी जी की बावरी बहुत प्रिय है। एक दिन बावरी बरसाना की सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठकर सब लोगों को बोल रही होती है, शहद ले लो शहद ले लो। तभी दो औरतें वहां आकर बैठती हैं और वह बावरी की बड़े ध्यान से देखती हैं कि इसकी मटकी में तो कुछ है नहीं, फिर भी यह सबको शहद बेच रही है। तो वह पूछती है कि अरे लड़की, क्या बेच रही है? तो वह चुनरी मुंह में डालकर गर्दन घुमाकर हंसकर कहती है, माताजी शहद बेच रही हूँ। उसकी यह बातें सुनकर उसकी बाकी सखियां हंस पड़ती हैं, लेकिन वह दोनों भली औरतें उसका मान रखने के लिए कहती हैं, अच्छा अपना यह शहद हमें भी थोड़ा सा चखाओ। तो वो बावरी बहुत खुश होकर उछल उछल कर अपनी मटकी में से दोना भरती हुई उनको शहद देती है। तो वह औरतें सोचती हैं कि अगर हम कहेंगे कि इसमें शहद नहीं है तो बावरी को बड़ा दुख होगा। तो वह अपनी उंगली से जानबूझकर दोनों में से खाली उंगली घुमाकर मुंह में डालती है, तो एकदम से हैरान परेशान हो जाती हैं कि उनके मुंह में वास्तव में शहद का स्वाद आता है और वह हक्की बक्की होकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा शहद जिंदगी में कभी चखा ही नहीं था। वह कहती हैं कि बावरी, तुम्हारा शहद तो बहुत ही अच्छा है, और वह उसको थोड़े से पैसे देकर आगे हो जाती हैं। वह दोनों सब लोगों को बताती हैं कि बावरी के पास सचमुच का शहद है। तो सब लोग जाकर उसकी खाली मटकी को देखते हैं, लेकिन उन दो औरतों की बातें सुनते हुए जब वह शहद का दोना लेते हैं तो वास्तव में उसमें शहद होती है। तो इसकी चर्चा अब दूर दूर तक फैल जाती है। सब लोग बावरी का शहद चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का जो कि दूर गांव में आया होता है, वह यह सब देखता है और वह सोचता है कि यह बावरी के पास ऐसी मटकी है जो खाली होने के बावजूद भी सब लोग इसका शहद खाते हैं। अगर यह मटकी मेरे पास आ जाए तो इसे शहद बेचकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा। अब वह इसी ताक में रहता है कि कब वह इस बावरी की चमत्कारी मटकी को छीन ले। एक दिन जब बावरी अपने घर को जा रही होती है तो रास्ते में सुनसान जगह पर उस लड़के को मौका मिल जाता है। वह बावरी को धक्का देकर उसकी मटकी को छीनकर भाग जाता है। जब तक बावरी संभलती है तब तक लड़का दूर भाग चुका होता है। बावरी को अपनी मटकी बहुत प्रिय होती है।
अपनी मटकी को चोरी हुआ देख वह जोर जोर से दहाड़े मार कर रोना शुरू हो जाती है और पैर पटक पटक कर अपने घर की तरफ दौड़ती भागती जाती है। घर आकर बहुत रोती है। उधर वह लड़का जब घर जाकर देखता है कि देखूं तो सही में इसमें कैसा शहद है, कैसी है यह चमत्कारी मटकी। जब वह मटकी के अंदर हाथ डालकर देखता है तो हजारों की संख्या में मधुमक्खियाँ उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और उसे काट काट कर उसका बुरा हाल कर देती हैं। वह भागकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, काट लियो, हाय काट लियो, लेकिन वह मधुमक्खियाँ किसी को नज़र नहीं आती। उस पतले से लड़के को मक्खियाँ ने काट काट कर उसको राक्षस जैसा मोटा बना देती हैं। लड़का चिल्लाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और रोता रहता है। वह बावरी के बारे में सोचता है कि यह तो जादूगरनी है या तो मुझे बावरी का श्राप लगा है। यह सोचकर बेचारा वो सारा दिन रोता रहता है। उधर बावरी का मटका को बगैर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक दिन उस लड़के को ढूंढते हुए उसके रिश्तेदार बरसाना धाम को आते हैं तो उनको अपना लड़का उस कमरे में इस अवस्था में मिलता है। उसकी ऐसी दशा होने के कारण पूछते हैं तो वह उनको सब बात बता देता है। तो वो कहते हैं, सच में तुम्हें बावरी का श्राप लगा है, चलो तुम उसकी मटकी वापस कर लाओ। तो वह बरसाना की इस सीढ़ियों पे जाकर बावरी को ढूंढते हैं और वहाँ जाकर सखियों से पूछते हैं कि क्या आज बावरी नहीं आई। तो वह सब सखियाँ कहती हैं कि नहीं, बावरी की तो मटकी खो गई है, वह तो काफ़ी दिनों से नहीं आई। वह सखियों से उसके घर का रास्ता पूछते पूछते उसके घर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि बावरी औंधे मुँह अपनी चारपाई पर लेटकर रो रही है। तो वह लड़का जाकर बावरी के पैर पकड़ लेता है और जाकर उसकी मटकी उसके पास रख देता है और कहता है कि देवी मुझे क्षमा कर दो जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। बावरी अपनी मटकी पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके आंसू लगातार बहते रहते हैं और वह लड़का जो कि उसके पाँव में पड़ा होता है तो बावरी के आंसू उसके शरीर पर गिरते हैं। उसके आंसू गिरने से उस लड़के के सारे जख्म एकदम से ठीक हो जाते हैं। वह बावरी का धन्यवाद करते हुए अपने घर को चला जाता है। जो भक्त किशोरी जी को प्रिय होते हैं उन भक्तों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें किशोरी जी और उनके भक्तों का दिल हमेशा मान रखना चाहिए, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान मतलब हमारे किशोरी जी का निरादर होता है। दोस्तों, अगर मेरी किशोरी जी की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को ढेर सारा आप प्यार दीजिए। इस वीडियो को दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वन। हरे कृष्णा। बोलो किशोरी माता की जय।